हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं हमारी जो मॉडर्न एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की 4th यूनिट है उसका एक टॉपिक थ्रेशोल्ड कंडीशंस फॉर लेज़र इमिशन। दिस टॉपिक इज़ सो मच इजी। इसमें हम ये कंडीशन फाइंड करेंगे, मैथमेटिकल एक कंडीशन होती है कि लेज़र के एमिट होने के लिए एक जो थ्रेशोल्ड कंडीशन होती है, थ्रेशोल्ड मतलब जब जितना गेन होता है ना बीम का उतना ही लॉस हो जाए, वो होती है एक्चुअली थ्रेशोल्ड कंडीशन। तो उस कंडीशन को जब सेटिस्फाई हो जाती है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए उस टाइम, वो कंडीशन हमने फाइंड करनी है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशंस। देखिए हमें पता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है लेज़र एक्शन के लिए, उसके स्टार्ट होने के लिए। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाने से लेज़र एक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता, कुछ और भी अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, वो जैसे एक तो थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए होती है। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन एक ऐसी क्वांटिटेटिव कंडीशन होती है जो कि लेज़र कैविटी, जो रेजोनेंट कैविटी होती है ना, उसके अंदर ऑसिलेशंस के स्टार्ट होने की कंडीशन होती है। कि मतलब अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन्स ऑसिलेशन स्टार्ट होगी हैं, क्योंकि अगर ऑसिलेशन होएंगी तो ही लाइट एम्पलीफाई होएगी, तो ही लेज़र एक्शन हो पाएगा। तो वो कंडीशन अब हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लेके चले हैं एक लेज़र मीडियम। उस लेज़र मीडियम की मतलब रेजोनेंट कैविटी ली, जैसे हमने रेजोनेंट कैविटी के अंदर एक्टिव मीडियम फिल किया हुआ है जिसे हम कहते हैं लेज़र मीडियम। उसके दोनों साइड प्लेन पैरेलल मिरर्स लगे हुए हैं। ये आपको पता है कि रेजोनेंट कैविटी में ऐसा होता है। तो दो मिरर्स हैं, इसे हम मान लेते हैं M1, लेट दिस मिरर इज M2। M1 100% रिफ्लेक्टिंग होता है, M2 जो है वो पार्शली रिफ्लेक्टिंग होता है, पार्शली वो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। अब देखिए अगर मान लेते हैं जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसकी अगर इंटेंसिटी आई नोट है, जो M1 मिरर पे इंसिडेंट हो रही है लाइट उसकी इंटेंसिटी आई नोट है अगर, और R1 मान लेते हैं हम रिफ्लेक्टिविटी है इस मिरर की, और R2 रिफ्लेक्टिविटी है सेकंड मिरर की। R1 रिफ्लेक्टिविटी है M1 मिरर की, R2 रिफ्लेक्टिविटी है M2 मिरर की। तो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद जब M1 मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होएगी ना, 100% रिफ्लेक्टिंग है क्योंकि ये, तो जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उस इंटेंसिटी को अगर मैं आई मान लूँ आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इंटेंसिटी है, तो आई नोट इंसिडेंट थी और M1 मिरर की जो रिफ्लेक्टिविटी है वो R1 है, तो वहाँ से क्या आ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट मिली उसकी इंटेंसिटी आ जाएगी। ये हो गया अपने पास। अब लाइट क्या है M1 मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद M2 मिरर के टूवर्ड्स जाएगी, तो बीम की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वो जो इंक्रीज होगा उसकी इंटेंसिटी में वो फाइंड करेंगे। उसके लिए अल्फ़ा एक क्वांटिटी लेके चलते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं मीडियम का गेन है, गेन ऑफ मीडियम। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो लाइट की इंटेंसिटी में इंक्रीज होगा, बीम की इंटेंसिटी में जो इंक्रीज होगा M1 से M2 जाते हुए, वो इंक्रीज देखते हैं अब कितना आ जाएगा L लेंथ ट्रेवल करने के बाद। आई नोट R1 तो पहले थी उसकी इंटेंसिटी, अब कुछ गेन हो गया तो एक्सपोनेंट फैक्टर गेन का ऐड हो जाएगा e⁻α L। अल्फा गेन है मीडियम का और L जितनी लेंथ ट्रेवल करके इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज हुई, तो e⁻α L फैक्टर से उसकी इंटेंसिटी में इंक्रीज होगा, इसलिए वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा M2 मिरर पे लाइट पहुंच गई, M2 से फर्दर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये भी पार्शली रिफ्लेक्टिंग है। यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद उसका एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे गई फिर ऐसे आई। ठीक है, तो अब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, देखो जब M1 से रिफ्लेक्ट हुई थी तो R1 e⁻α है ओवरऑल रिफ्लेक्ट होने के बाद, L लेंथ ट्रैवल करने के बाद। M2 से रिफ्लेक्ट होके जब L लेंथ ट्रैवल करेगी तो कितना उसमें चेंज आना चाहिए, R1 की जगह R2 आ जाएगा, e⁻α L फैक्टर तो वही रहेगा। इट मीन्स आई नोट R1 e⁻α इतनी तो है ही वो। अब M2 से रिफ्लेक्ट हुई उसकी वजह से R2 फैक्टर आ जाएगा, रिफ्लेक्टिविटी R2 की M2 की इंटू जो गेन हुआ है e⁻α, तो ओवरऑल जो इंटेंसिटी बनेगी ना अब 2L लेंथ ट्रेवल करने के बाद वो क्या बनेगी, आई नोट R1 R2 e⁻2α L। अब हम लेज़र मीडियम का गेन फाइंड करेंगे। देखो गेन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है
जितनी इंटेंसिटी बीम की है एक राउंड ट्रिप के बाद अपॉन जितनी उसकी इंसिडेंट बीम की जो इंटेंसिटी थी उनको डिवाइड करके गेन आ जाता है। तो गेन जो है लेज़र मीडियम का उसे हम अगर जी से दिखाएं वो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ बीम आफ्टर वन राउंड ट्रिप, वो ये आई है अपनी I0 R1 R2 e⁻² 2 अल्फा L अपॉन इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी वो थी I0 से I0 कैंसिल, तो गेन आ जाएगा R1 R2 e⁻² 2 अल्फा L। अब थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या होती है कि मीडियम का जितना गेन है उतना ही लॉस हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये कब पॉसिबल है, जितना गेन उतना ही लॉस का मतलब क्या हुआ कि जितनी इंटेंसिटी एक राउंड ट्रिप के बाद है वो उतनी ही हो जितनी की इंसिडेंट थी, क्योंकि नो लॉस नो गेन ना, मतलब जितना गेन उतना ही लॉस हो गया। इसका मतलब इंसिडेंट के इक्वल ही होनी चाहिए। अब राउंड ट्रिप एक कंप्लीट राउंड ट्रिप की इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के सेम होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जितना गेन हुआ उतना ही लॉस हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, जो वन राउंड ट्रिप की इंटेंसिटी मिली थी वो है I0 R1 R2 e⁻² अल्फा L, और जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है वो है I0, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। कब, एट थ्रेशोल्ड। तो I0 से I0 कैंसिल, यहाँ से e⁻² अल्फा L आ जाएगा 1/R1 R2, और 2 अल्फा L की वैल्यू एक्सपोनेंट को रिमूव करेंगे तो नेचुरल लॉग में इधर कन्वर्ट हो जाएगा 1/R1 R2, और अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा 1/2 अल्फ़ा L, ये है ना। अल्फ़ा क्या आ जाएगा 1/2L नेचुरल लॉग ऑफ 1/R1 R2। तो इसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड कंडीशन। ये जो हमारे पास अल्फ़ा की कंडीशन आ जाती है ना, इसे हम थ्रेशोल्ड कंडीशन कहते हैं। अल्फ़ा जो है मीडियम का गेन है। अगर मीडियम का गेन इतना हो रहा है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अगर गेन हो रहा है ना, अगर इतना गेन अगर हो रहा है मीडियम का, तो इट मीन्स क्या हुआ, वहाँ थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अब लेज़र बीम का एक्शन हो पाएगा सही। दैट इज़ ऑल अबाउट द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेज़र इमिशन। थैंक यू।